आज हम लोगों का जो टॉपिक है वह पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और पिछले दिनों लगातार आपको टेंस, टाइम, काल और समय से लेकर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस और शुरुआती दौर प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको बताया गया। आप लोगों ने देखा, आप लोगों ने पढ़ा। आज बताया जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में किसी सब्जेक्ट के द्वारा भूतकाल में अर्थात बीते हुए समय में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय आई सब्जेक्ट के साथ, मैं कर्ता के साथ, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज, ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज, और वी यू दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट ईटीसी। आपको बताया गया आई, ही, सी, इट और सिंगुलर यानी एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज तथा वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया वेयर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा था, तो आई और इसके साथ सहायक क्रिया वाज। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, इसमें जोड़ देंगे आईएनजी यू। आप लोग स्कूल
जा रहे थे। सब्जेक्ट हो जाएगा यू। अब यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे वर, और गो में जोड़ देंगे आईएनजी, और टू स्कूल, यू वेयर गोइंग टू स्कूल। आइए पहले इसका नियम देखते हैं। जैसा बता दिया गया आपको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस में किसी सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है। बीते हुए समय में, भूतकाल में किसी कार्य का जारी रखना पाया जाता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। अनुवाद बनाने का नियम, इस टेंस में अनुवाद करते समय आई सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया वाज आई, ही, सी, इट और एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वाज तथा वी, यू, दे व बहुवचन अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वेयर का प्रयोग करके मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V1 में आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी दिया गया है। जब मैं स्कूल जा रहा था तो व्हेन, जब, मैं, आई, मैं, व्हेन आई वाज जा रहा, तो गोइंग टू स्कूल, जब मैं स्कूल जा रहा था। 9 साल की एक सुंदर लड़की, इतना बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा। 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियाँ बेच रही थी। 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरी बेच रही थी। तो ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की ऑफ 9 साल की एक सुंदर लड़की। अब एक लड़की है तो वाज, बेच रही थी तो सेलिंग। ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 वाज सेलिंग बास्केट। 9 साल की एक सुंदर लड़की टोकरियाँ बेच रही थी। वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था तो एक शरारती, ए नॉटी बॉय, एक शरारती लड़का वाज स्टैंडिंग देयर, वहाँ एक शरारती लड़का खड़ा था अर्थात वो अपने जगह से हिलडुल नहीं रहा था, कार्य को जारी किया था, वो खड़े खड़े था। अब इसका मतलब ये नहीं कि वह पास्ट परफेक्ट में, नहीं, वह पास्ट कंटिन्यूअस में है। वह उसे टकटकी लगाकर, अब इसी की टकटकी लगाकर या घूरना, घूरना की भी सेम इंग्लिश होगा स्टेयर, या टकटकी लगाकर देखना का भी अंग्रेजी होगा स्टेयर। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था तो ही वाज स्टेयर में आईएनजी जोड़ देंगे, स्टेयरिंग हर, वह उसको टकटकी लगाकर देख रहा था। ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी हवा, दी कोल्ड वाइंड वाज ब्लोइंग, हवा का चलना, ठंडी हवा चल रही थी, दी कोल्ड वाइंड वाज ब्लोइंग